हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने वास्तविक संख्या का जितना थ्योरी है और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हमने देख लिया था। आज हम लोग कक्षा 10वीं का सेकेंड चैप्टर बहुपद के थ्योरी को समझेंगे और इस क्लास में हम लोग बहुपद से जुड़े हुए जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको देखने का प्रयास करेंगे लोग। और हमें आशा है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुपद के किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। केवल आप हमें फॉलो करते रहिए और समझते रहिए। देखिए, सबसे पहले जो बात है बहुपद, बहुपद होता क्या है, ठीक है बाबू। तो इसमें लिखा है वे बीजीय व्यंजक जिसे चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। कहेगा सर बीजीय व्यंजक समझ में आ रहा है जिसमें एक्स वाई हो, लेकिन ये चर क्या होता है? तो देखिए बाबू, हम यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं। हमको पता है कि आपके मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। चर किसे कहते हैं? ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक के जितने सारे मान होते हैं इसे हम कहते हैं चर। और अचर मान किसे कहते हैं? जैसे 1 2 3 से लेके जितना इन्फिनिटी तक, ये हो गया आपका अचर मान। तो ये दोनों के दोनों बाबू बहुपद होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि बाबू जो चर का घात है, हमको अचर से कोनो मतलब नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। गजब बात कर दिए सर, जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब अब आपके मन में ये कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आपको हम बता दे बाबू, वैसी संख्या जिसका प्रारंभ 0 से धनात्मक संख्या की ओर होता है। जैसे हम बोल दें आपका ये नेचुरल नंबर है ना बाबू, ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है बाबू, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। और जैसे ही इसके आगे 0 लगता है तो ये बाबू आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। तो ये कहने का सेंटेंस है कि जब बाबू चर घात यानी कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इन सब का घात क्या बाबू, घात अगर पूर्ण संख्या में से होगा तब बाबू वो बहुपद कहलाएगा। तब वो बाबू क्या कहेगा? बहुपद कहलाएगा। ध्यान से समझना, ये बोला है चर, अचर के घात से आपको कोनो मतलब नहीं है। यानी कि जब ये संख्या के घात से आपको कोनो मतलब नहीं है, आपको केवल और केवल चर का घात देखना है। आपको एग्जाम के तौर पे एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आता है, लेकिन आपको एक हम बात समझाते हैं, ध्यान समझिए। जैसे मान के चलिए बाबू, अगर हम कह दें, सुनिए ना, कि 3 क्या है, 3 क्या है, ये बहुपद है कि नहीं है? आपको सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बताइए बाबू, अगर 3 को हम 1 से गुणा करा दे तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कहेगा नहीं सर 3 ही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बाबू? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 3 है, और अगर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, 1 के बराबर होता है, तो इस 1 के जगह पावर x का पावर 0 लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया आपका 3x का पावर 0 और ये हो गया आपका बहुपद। यानी कि अगर कोई भी संख्या आपको दिखता है तो आप उसके साथ x का पावर 0 लिख सकते हैं, और जैसे ही उसके साथ x का पावर 0 लिखिएगा उसके साथ चर का घात आ जाएगा। चर का घात पूर्ण संख्या का मतलब क्या? 0 से शुरू होना चाहिए धनात्मक संख्या की ओर। तो देखिए इसका पावर 0 है, और 0 भी क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब ये जो है बाबू बहुपद की पहचान, जो हम लोग का टॉपिक है वो बहुपद की पहचान। एग्जाम में ना मतलब हमको लगता है कि हर बार ऑब्जेक्टिव में देता है कि निम्न में से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखिए आपका अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हम देखते हैं अंडर रूट एक्स। कोई सर ये बहुपद है कि नहीं है? अगर आप बताइए बाबू, अगर हम इस x को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका बराबर कितना है? 1/2। बताइए बाबू, 1/2 पूर्ण संख्या है? कोई अगर नहीं तो यस बॉस नो बॉस, यस बॉस नो बॉस, यानी कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। दूसरा देखते हैं बाबू, ध्यान समझिए तो बाबू, ये जो है बाबू 2x है। क्या बाबू? 2x है, यानी कि अंडर रूट 2x है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या? अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट x। कोई बात ना, हमको तो बोले बाबू जो अचर घात है उससे कोनो मतलब नहीं, लेकिन अगर चर के घात को भी देखे तो इसके ऊपर भी क्या है? अंडर रूट है, यानी इसका भी पावर क्या होगा? 1/2 होगा। यह भी बहुपद नहीं होगा। इसको देखते हैं। कोई सर यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं तो बाबू 1 है, ठीक है बाबू, सर ये तो बहुपद है। लेकिन अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे 1/x है। 1/x का मतलब क्या हुआ? 1/x का मतलब यह हुआ बाबू कि जब ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर माइनस का 1 लग जाएगा, माइनस का 1 लग जाएगा। अब आप बताइए कि क्या x के ऊपर -1 जो लगा है तो -1 क्या पूर्ण संख्या होता है? -1 पूर्ण संख्या होता है। कोई अगर नहीं सर तो -1 अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है।
होपफुली आप बात को मेरे समझ रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। देखिए अगला है रूट फाइव है ना, क्या सर ये बहुपद है कि नहीं, कॉमन सी बात है कि सर ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आपको अचर के घात से कोनो मतलब नहीं है, चर का घात, इसमें चर नहीं ना है बाबू, इसमें चर नहीं है। तो अगर आप चाहें तो हम √5 को √5 लिख सकते हैं, और इसको x का पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब क्या है, एक होता है, और एक में और के साथ गुणा होगा तो कोनो फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप कह सकते हैं बाबू कि ये आपका क्या है, एक बहुपद है। क्या है बाबू, बहुपद है। इसको देखिए बाबू 1/2, 1/2 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 x के पावर 0, कोनो फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये भी एक बहुपद है। √2 को भी आप चाहे तो x के पावर 0 लिख सकते हैं इसके साथ में, ये भी बाबू क्या हो जाएगा बाबू, इसके साथ बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बाबू 2x² माइनस का 3x और प्लस का 2, आपको हमेशा चर का घात देखना है, चर का घात 2 है, और 2 क्या पूर्ण संख्या है, हाँ सर। यहाँ पे x देखिए बाबू 1 है, इसके पावर कुछ भी नहीं, तो ठीक है बाबू ये, और इसके साथ चाहे तो हम x के पावर 0 लिख देंगे। कोई अगर हाँ सर इसका पावर 2 है यानी कि पूर्ण संख्या है, इसका पावर 1 है ये भी पूर्ण संख्या है, और इसका पावर 0 है तो 0 भी पूर्ण संख्या होता है, इसका मतलब कि सर ये बहुपद है। क्या है बाबू, बहुपद है। अगला ध्यान से देखा जाए तो देखिए x अंडर रूट में नहीं है, बाहर है, ये बाहर है, इसका पावर 3 है यानी कि पूर्ण संख्या है। लेकिन इसको देखिए सर गलती से आ गए, इसका मतलब कि तुम गलती से जाओ, यानी कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसको देखिए यहां पर इसका पावर 2 यस पूर्ण संख्या है, इसका पावर कुछ भी है तो क्या वो 1 बहुपद है, इसका पावर कुछ तो x के साथ आप 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब 1 होता है, और इसका पावर 0 है, इसका मतलब क्या है बाबू, ये बहुपद है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से देखा जाए तो बाबू ये जो 3 है, अगर ये 3 है तो 3 को चाहे तो अगर x का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्या लिख बाबू x का 0 लिख सकते हैं, और ये जब 0 लिख सकते हैं इसको हम, तो यानी कि मतलब ये आपका बहुपद है, क्योंकि x पावर 0 का मतलब क्या होता है बाबू, पूर्ण संख्या। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। देखिए मेरी मम्मी अभी आवाज दे रही हैं, इनको पता नहीं कि लाइव क्लास हम यूट्यूब पे ले रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम अब देखते हैं कि बहुपद का जो नाम होता है वो किन किन आधारों पर होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं बहुपद का नामकरण। देखिए बहुपद का जो बेसिकली नामकरण होता है, मतलब उसको हम जब उसको जो हम नाम देते हैं 2 आधार पर देते हैं। पहला है बाबू पद के आधार पे, और दूसरा है बाबू घात के आधार पे। तो सर ये पद और घात होता क्या है, जिससे मान के चले बाबू, अगर हम यहाँ पे लिख दे बाबू y, ठीक है बाबू, तो y में कितने पद हैं, तो सर 1, तो बाबू ये इसको कहेंगे बाबू एक पदी। लेकिन हम यहाँ पे लिख दो y + x, तो आपको ध्यान से देखने में देखिएगा 2 दिख रहा है ना, मतलब y जो है x का जो है इसमें 2 पद है, एक ये और एक ये, तो अब इसको हम कहेंगे लो 2 पदी। क्या कहेंगे बाबू, 2 पदी। यहाँ पे हम लिख दे बाबू x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3, तो ध्यान से देखिए, तो एक पदीय और एक पदीय, यानी कि टोटल कितने पद होगा वो, त्रिपदी हो गए। बेसिकली बहुपद में जो पद होता है 3 तक ही देखा जाता है, चाहे वो घात हो या पद हो। अगर आपसे पूछा जाए बाबू, अगर हम आपसे पूछें कि वो बताइए x² माइनस का 2, ये बाबू कितने पद का बहुपद है, तो कहेगा सर पद के आधार पर बाबू ये बाबू द्विपद है, क्योंकि इसमें कितना पद है बाबू, एक ये और एक ये, यानी कि इसमें बाबू कौन सा बहुपद है, यानी तो द्विपद है। क्या बाबू, द्विपद है। ठीक है बाबू। अगर हम आपसे ये पूछे कि x² प्लस का 2x प्लस का 3, ये बाबू कौन सा बहुपद है, सर एक पदीय और एक पदीय, तीनों का तीनों है, यानी कि मतलब ये सब त्रिपद बहुपद है। कौन सा बहुपद है बाबू, त्रिपदी बहुपद है। अगर हम बताएं, अब आपको चतुर्थ बनाना है तो मतलब ये 4 पद होगा, जैसे कि मान के चलिए 4x³ प्लस 4x² प्लस का 2x और प्लस का 3। देखिए तो बाबू ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, यानी कि टोटल कौन सा पद के आधार पर बहुपद है, तो चतुर्थ पदी है, यानी कि इसमें टोटल 4 पद है, यानी मतलब ये चतुर्थ पदी है। ठीक है बाबू। अब हम आपको बताते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दे बाबू ए बी, सर ये कौन सा बहुपद है ए बी, चाहे हम मान चलिए ऐसे लिख देते हैं XY, ये कौन सा बहुपद है, थोड़ा आप कमेंट करके बताइए ये कौन सा बहुपद है, ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी, जो आपको लगता है इसको थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो सबसे जो इसमें होता है एक पदी, द्विपदी और 3 पदी, इन्हीं को हम देखते हैं। तो पद के आधार पर हम समझ गए लोग। अब हम आपको बताते हैं घात के आधार पे। जैसे घात को समझने से पहले आपको बता दें कि किसी इक्वेशन को देखने से पहले, उसका घात बताने से पहले हमको यह देखना है
इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, क्या क्या देखना बाबू, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, यानी कि महत्तम घात माने सबसे जो ज्यादा घात है वो किसका है, और उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि कौन सा घात वाला बहुपद है। जैसे मान के चले बाबू हम इस इक्वेशन में लिख दें 2x प्लस का 1, तो इसमें मैक्सिमम घात बाबू किसका है, ध्यान से देखिए तो बाबू ये इसमें मैक्सिमम घात किसका है, तो कहेगा सर 1 है, इसका पावर कुछ में तो क्या है बाबू 1 है, कहेगा सर इसका भी घात तो 1 है। ध्यान से इस बात को देखिएगा लोग कि घात हमेशा बाबू अचर का देखना है, किसका देखना है बाबू, अचर का, क्योंकि बहुपद को जब हम बांटते हैं चाहे वो पद के आधार पे हो चाहे घात के आधार पे हो, तो हमेशा उसको देखना है किस आधार पे बाबू, अचर के आधार पे, किसके आधार पे, अचर के आधार पे। जैसे मान के चलो बाबू यहाँ पे हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, कहिएगा सॉरी ये कौन सा बहुपद है, घात के आधार पे, तो देखिएगा सर इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो कहिएगा सर 2 का, यानी कि बाबू ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा बाबू, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दे बाबू 4x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 2 प्लस का 2x और प्लस का 1, तो ध्यान से देखिए बाबू इसमें जो पावर है 2 है, इसमें पावर कुछ में तो 1 है, लेकिन इसका पावर 3 है। तो इस पूरे बहुपद में ये जो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर किसका है बाबू, तो इसका है। तो जो सबसे ज्यादा पावर का होगा वही उसका घात होता है, यानी ये कौन सा घात होगा बाबू, त्रिघात बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद होगा बाबू, त्रिघात बहुपद हो गया। आपको हम बता देते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि वो कौन सा पदी है और कौन सा घात के आधार पे है। जैसे हम यहाँ पे लिख दे बाबू 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। अगर आपका नामकरण करेंगे इसको बोले पद के आधार पर, तो बोलेगा सर एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि पद के आधार पर बाबू ये त्रिपद बहुपद है। क्या है बाबू, त्रिपदी है। ठीक है, वो त्रिपद बहुपद यानी कि त्रिपदी है। लेकिन अगर घात के आधार पर बोले तो कहेगा सर इसका मैक्सिमम घात 2 है, यानी कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। क्या है बाबू, द्विघात बहुपद है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अगर पद के आधार पर बोले तो एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि त्रिपदी है। लेकिन अगर घात के आधार पर बोले तो इसका मैक्सिमम घात कितना है बाबू, द्विघात है। इसका मतलब 2 घात, इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। होपफुली आपको मेरे बातों को अच्छे समझ में आया होगा। अगले जो स्लाइड है हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर देखते हैं कि किस एक्सरसाइज में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम सीखेंगे बाबू 2.1 में हमको पढ़ना है बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि हम लोग ग्राफ के आधार पर देखेंगे कि जो बहुपद है वो किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, वो जो बहुपद होगा ग्राफ से रिलेटेड होगा। 2.2 में हम देखेंगे बाबू कि बहुपद के जो शून्यांक होते हैं और जो गुणांक होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब संबंध क्या होता है। जैसे कि हम शून्यक निकालेंगे और उनका गुणांक जो होता है उनके बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग बाबू देखेंगे 2.2 में। और 2.3 में देखेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि हम वास्तविक संख्या जो चैप्टर था, जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो जिस तरह से हम देख रहे थे उसी तरह से हम बाबू देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसी तरह से देखेंगे। तो हम अगले वीडियो में 2.1 का जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बता देंगे। 2.1 जरा बड़ा नहीं है, 2.2 को देखेंगे। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, बताइए यहाँ पे अच्छा क्लास चलता है, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।